सर नो डाउट नहीं। इतने इंटेलिजेंट हो आप सर लोग, एक चीज पूछनी थी, डाउट ही नहीं वो होते आप पिछली लोगों को। क्लास से नहीं है पर मतलब पहले की है, वो पूछनी थी। बोलो। सर सिम्पसन ने क्या करा था, उनकी कौन सी डिस्कवरी थी या कौन सा टर्म उन्होंने कॉइन करा था? उन्होंने जैसे लाइक का क्लासिफिकेशन हो गया, या जो टर्म्स लाइक क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक और टेक्सोनॉमी के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, बारे में ओके सर। बताया उन्होंने। ठीक है, तीन जो मतलब ये जो तीनों टर्म होती है इनके बारे में बताओ मुझे, चलो आप बताओ भाई। सर किस किस के बारे में? सिस्टमैटिक्स के बारे में? हाँ, सिस्टमेटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। सर सिस्टमैटिक्स मींस अरेंजमेंट इन ऑर्डर और सीक्वेंस। ओके। Taxonomy, study of principle and procedure of classification. ओके। And classification is ordering of organisms एंड into लास्ट, groups. एंड लास्ट वन। So which one, sir? और लास्ट का क्या था? क्लासिफिकेशन हो गया। Yes, sir. Ordering of organisms ओके, into नाम क्या group आपका? and is a subtopic of systematics. नाम क्या आपका? Sir Harshita. हर्षिता, वेरी गुड। देखो, हमारा लगभग ये मतलब 90% जो है ये चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, जो चैप्टर बचा हुआ है 10% है, जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं उनके बारे में। तो आज ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है सबसे पहले बताना, कोई बता सकता है? हम क्या करते हैं कि हमने ऐसी टेक्निक बनाई हुई है, ऐसे प्रोसीजर बनाए हुए हैं कि उनको हम स्टोर करके, उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और फर्दर स्टडीज़ में, मतलब फर्दर स्टडीज़ में हमें हेल्प मिलेगी उन चीज़ों से जो हमने स्टोर करके रखी हुई है चीज़ें। ठीक है, उसके अंदर आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। समझ में आया क्या होता है ये? दीज आर दीज आर वेरियस टेक्निक, प्रोसीजर एंड। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की मैंने अभी तक, प्रेजेंट ओके तो की सर। हुई है मैंने। ओके सर। अब दिखाई दे रहा है? सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अब ठीक है। हाँ सर अब सही है। देखो भाई, देखो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होता है, सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। टेक्सोनोमिकल एड्स होता क्या है? हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक बना रखे हैं, प्रोसीजर बना रखे हैं। ठीक है, उन जो टेक्निक बनाई है, उन जो प्रोसीजर बनाया है, हमने वो इसलिए बनाया है ताकि हम उन जो हमने डिस्कवरी की है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, नए नए जो हमें मिलते जा रहे हैं स्पीसीज, तो जो हमने पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, तो कंपैरिजन करने में, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में, उनको क्लासिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी, है ना। बट जो हमने बुक्स में देखो, जो हम हमारे बुक्स के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, तो ये बुक्स भी क्या है, एक एक टेक्निक हो गई ना कि भाई हमें बाकी चीज़ों के बारे में जानने को मिल रहा है। तो ऐसे ही हम जो है टेक्निक्स, प्रोसीजर और उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उन प्रोसीजर को, कोई हमें नया ऑर्गेनिज्म मिले तो हम उनको मैच कर सके कि भाई ये ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है वो किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमें हेल्प मिलेगी आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम टेक्सोनॉमिकल एड्स का इजाद किया हुआ है कि these are the various technique, procedure and stored information that are useful for
आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों में हमें हेल्प मिल सके। किन किन चीज़ों में हेल्प मिल सके? एक तो आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिल सके, और सेकंड है क्लासिफिकेशन, उसको क्लासीफाई करने के लिए हमें हेल्प मिल सके। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, तो हम जो ये कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ताकि हमें फर्दर स्टडीज में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मतलब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? गैदर दीज इंफॉर्मेशन, अबाउट species need to be stored for further स्टडीज, और फ्यूचर में हमें काम आए वो चीज़ें। इस वजह से हम इन चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है, उनको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टू पार्ट्स में उसको मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो उन चीज़ों को हम स्टोर करके रखेंगे जो डेड चीज़ें हैं। ठीक है, डेड प्लांट हो गया या डेड एनिमल हो गया, क्योंकि म्यूजियम में हम क्या देखते हैं कि डेड एनिमल्स होते हैं, और हर्बेरियम जो होते हैं उसमें क्या होता है, डेड प्लांट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, एक तो हो गया डेड, जो मतलब हम डेड चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं। दूसरा हो गया लिविंग, कि हम लिविंग को ही हम स्टोर करके रख रहे हैं एक जगह पे, ताकि हमें कोई फ्यूचर में कोई हमें कोई नई न्यू स्पीसीज मिले या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म मिले, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने में हमें हेल्प मिले। और इसलिए भी किया जाता है ये चीज़ें कि कोई चीज़, मतलब कोई स्पीसीज मान लो कि वो एक एक लाइन होती है कि भाई उससे अगर नीचे वो एनिमल है, तो मतलब वो वर्ल्ड में वो एक्सटिंक्शन होने के डर की वजह से हम लोग उनको स्टोर करके रखते हैं। जैसे टाइगर हो गए, टाइगर को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि ये स्पीसीज खत्म ना हो जाए बिल्कुल ही, है ना। ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो डेड पार्ट बनाया उसका, और सेकंड है हमारा लिविंग। लिविंग, ठीक है, डेड एंड लिविंग, तो दो हमने ग्रुप बना दिए अलग अलग। तो जो डेड हमने जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर हमने क्या किया है, जो डेड जो हमने ग्रुप बनाया उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने रखा है हर्बेरियम, एंड सेकंड जो हमने रखा है इसके अंदर म्यूजियम। हर्बेरियम के अंदर क्या होता है, बताओ भी। सर प्रिजर्व्ड प्लांट्स, प्रिजर्व प्लांट कौन से, डेड या लिविंग? उन्हें सर डेड, उन्हें बड़ी सी डेड, शीट्स क्योंकि पे मैंने पेस्ट लिखा करके हुआ है। रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और हाँ बताओ बताओ। सर उन्हें बड़ी बड़ी शीट्स पे A3 से जो थोड़ी बड़ी शीट्स होती हैं उन पे पेस्ट करके रखते हैं। उसके नीचे उनकी स्पीशीज वगैरह के बारे में लिखते हैं, किसने उन्हें फाउंड करा, कौन सी प्लेस है, डे, सब कुछ उसके बारे में लिख कर रखते हैं। बिल्कुल, और लिविंग में क्या होता है? जैसे सर बोटेनिकल जूलॉजिकल पार्क, गार्डन्स। जूलॉजिकल पार्क होता है, ठीक है, और बोटेनिकल बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं। तो जूलॉजी के अंदर, जो जूलॉजिकल पार्क होता है उसके अंदर हम क्या चीज़ को रखते हैं, किस चीज़ को रखते हैं हम, बताओ भी। एनिमल्स सर, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स। एनिमल्स। एंड बोटेनिकल गार्डन्स में सर प्लांट्स। प्लांट्स को। प्लांट कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं या डेड होते हैं? सर लिविंग। लिविंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट है हर्बेरियम, सेकंड है म्यूजियम, देन थर्ड है जूलॉजिकल पार्क, एंड देन है फोर्थ है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, इन चारों चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि यही चार चीज़ है जो बची हुई है हमारी अभी तक। तो हम डिस्कस करते हैं हर्बेरियम के बारे में, कि हर्बेरियम की टेक्निक जो होती है वो किस टाइप की टेक्निक होती है।
तो सबसे पहले हर्बेरियम देखते हैं नंबर 1 पे। हर्बेरियम, जो हर्बेरियम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ टेक्निक को फॉलो करते हैं। वैसे ये हर्बेरियम मतलब किस चीज़ के लिए होता है, ये प्लांट्स के लिए होता है। कैसे प्लांट्स होते हैं, वो डेड प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम कलेक्ट करके, ठीक है, उनको कलेक्ट करके और एक मतलब एक शीट पे, ठीक है, उसकी लेबलिंग करके कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनको लिख के एक जगह पे, और उनको हम एक फाइल में, मतलब एक फाइल बनाते हैं। कि आप लोगों ने किसी ने फाइल बनाई है हर्बेरियम के लिए? यस सर, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। तो आपने बनाई होगी, तो आपने मतलब उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हो गए उसका कुछ पोर्शन लिया होगा, और उस पोर्शन को आपने पेस्ट किया होगा किसके ऊपर, शीट के ऊपर। देन वो शीट के साइड में आपने लेबलिंग भी की होगी नहीं की होगी, यस सर। है ना? दैट इज द हर्बेरियम टेक्निक। तो हर्बेरियम होता क्या है? इट इज द स्टोरेज हाउस ऑफ कलेक्टेड ड्राइड pressed and preserved प्लांट स्पीसीज। ठीक है, हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं किसको, डेड प्लांट को। एक पार्ट ले लेते हैं प्लांट का, उसको हम ड्राइड सुखा के उसको प्रेसिंग करके, ताकि मतलब फाइल खराब ना हो, बाकी चीज़ें खराब ना हो, और हम उसको मतलब एक पॉलीथीन में रखते हैं, और या फिर एक पेपर के अंदर रखते हैं, ताकि कोई फंगस उसके ऊपर ग्रो ना कर सके। अगर फंगस ग्रो कर गई तो वो जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो चीज़ खराब हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इनके अंदर हम ये करते हैं। इसकी टेक्निक कैसी होती है, ये कैसे हम इसको यूज में लेके आते हैं, टेक्निक देखते हैं इसकी। टेक्निक के अंदर हम करते कि सबसे पहले हमें, जैसे कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है, बनियान ट्री हो गया या कोई भी मैनग्रोव प्लांट हो गया, कोई भी हमें प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन लेना है, ठीक है, जिसके अंदर लीव्स हो, ठीक है, फ्लावर्स हो, ठीक है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके अंदर हमें लेके उसको हम पोली बैग्स के अंदर रख के, ठीक है, जहाँ पे भी वो प्लांट होगा वहां से लेके, एंड देन अपनी जहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे लेके आना है जहाँ पे हमें उसको कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेक्निक होती है उसके अंदर यूज होता है, फर्स्ट जो होगा वो होगा स्पेसिमेन कलेक्शन। सबसे पहले हमें अपने सैंपल को चूज करना है कि हमें कौन सा सैंपल लेना है। ठीक है, इस स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर क्या होगा कि हमें देखना है कि उसके अंदर मेन मेन पार्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मेन मेन पार्ट्स कौन से होने चाहिए? जैसे उस जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड लीव्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, फ्लावर्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, या फिर फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स की जगह हम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ले सकते हैं, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, और कुछ भी मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गया प्लांट का जिसके लिए हमें उस फाइल में हमें मेंशन करना है कि भाई ये चीज़ हमें दिखानी है, तो वो वाला पोर्शन भी, जैसे कोई रूट्स के थ्रू हम ले रहे हैं या फिर कोई भी स्टेम ले रहे हैं उसकी, तो वो भी हम ले सकते हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। एंड जो हम ये लेते हैं उसके बाद हमें इन चीज़ों को हम रखते हैं किसके अंदर, पुट these things, these samples into पोली बैग में। ठीक है,
तो आपको समझ में आएगा स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें मतलब एक ऐसा पार्ट लेना है कि उसके अंदर फुल्ली डेवलप्ड लीव्स हो, फ्लावर हो, या फ्लावर की जगह आप कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ले सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस समझते हो ना? भाई इन्फ्लोरेसेंस समझते हो? नो सर, नहीं पता। नहीं पता आपको? देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जिस पे फ्लावर आते हैं, मतलब जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स, ये इसकी रूट्स हो गई, ये यहाँ से इस वाली ब्रांच पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लावर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, देख लेते हैं, है ना। या तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इस वाले फ्लावर को यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको हम पेस्ट कर सकते हैं अपने जहाँ पे हम हर्बेरियम फाइल को तैयार कर रहे हैं उस फाइल पे, ठीक है। या फिर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन, जो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन हो गया ये वाला कंप्लीट पूरा, तो दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। फ्लोरल एक्सिस क्या हो गई, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली, दैट इज अ फ्लोरल एक्सिस जिस पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लोरल और ये क्या हुई? क्या, फ्लोरल एक्सिस। हाँ, ये इसी को हम फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं, जो मैं ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखाया, ये वाला, दैट इज द फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस है। और इस फ्लोरल एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, इनका अरेंजमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो या तो हम एक सिंगल फ्लावर को हम यहाँ से मतलब रिमूव कर ले, है ना, हटा दे यहाँ से, है ना, उसको फिर बाद में अपनी फाइल में जाके अपना बाकी की टेक्निक को आगे प्रोसेस पूरा करें। या फिर पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस भी हम ले सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट, ये पूरा का पूरा जो फ्लोरल एक्सिस है, इसको हम काट के यहाँ से कट करके और इसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं अपने फाइल में, ठीक है। दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। या तो सिंगल फ्लावर ले लो, ठीक है, या फिर कंप्लीट मतलब जो एक फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंप्लीट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसको लेने के बाद हम उसको एक पोली बैग के अंदर प्रिजर्व करके रखेंगे। फिर क्या करेंगे उसके बाद, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम प्रेसिंग, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है। जो हमने यहाँ से अपना सैंपल कलेक्ट किया है किसी भी प्लांट से, अब हम उस सैंपल को प्रेस करेंगे और हम उस सैंपल को ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि जो हमने स्पेसिमेन लिया है, जो हमने सैंपल लिया है, जो हमने स्पेसिमेन लिया है, ठीक है, जो हमने स्पेसिमेन लिया है, और स्प्रेड ओवर ओवर न्यूज़पेपर, हम उसको रख सकते हैं न्यूज़पेपर पे भी जो हमने लेके आए हैं सैंपल, या फिर कोई भी फोल्डर होगा, और फोल्डर, ठीक है, कोई भी मतलब पेपर वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमने इसको मतलब न्यूज़पेपर पे रखा है, तो क्या होगा, जितनी भी उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी वो सारा का सारा न्यूज़पेपर जो होगा, जो कोई भी फोल्डर ले रखा है उसको सोख लेगा, ठीक है। देन जो न्यूज़पेपर हमने जिसके अंदर सैंपल रखा, न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर नाउ पुट इनसाइड इनसाइड द प्रेस, ठीक है। मतलब
सबसे पहले हमने उस न्यूज़पेपर के अंदर उसको फोल्ड करके दोनों साइड, मतलब ताकि वो दिखाई भी ना दे, इस तरीके से हमने उसको रखा हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर ही, ठीक है, ताकि जो इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो, जितना भी पानी नमी वगैरह हो उसके अंदर, वो वहाँ पे उसको सोख ले। उसके बाद हम वैसे के वैसे सैंपल को हम प्रेस के नीचे रख देते हैं ताकि उसकी प्रेसिंग हो सके उसमें, मतलब और जितनी भी नमी और बाकी बची हो आफ्टर न्यूज़पेपर में रखने के बाद, वो सबका सब कुछ खत्म हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या, इसमें फंगस ग्रो करने का डर रहता है, मतलब हमारे सैंपल खत्म ना हो जाए इस वजह से, ठीक है, समझ में आया? यस सर। देन उसके बाद हमने जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, उसकी प्रेसिंग कर ली, उसकी ड्राइंग कर ली हमने, ठीक है, ड्राइंग करने के बाद हम करेंगे हम माउंटिंग। देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है थर्ड नंबर पे, वो होता है माउंटिंग करना, ठीक है। माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग होता है कि जो भी हमने मतलब ड्राइंग और प्रेसिंग करने के बाद आया, उसको हम क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट पे उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर, ठीक है। मतलब सेलेक्टेड, माउंटिंग में होता क्या है, सेलेक्टेड हर्बेरियम शीट, हमें अपनी शीट लेनी है हर्बेरियम वाली, ठीक है। इस वाले जो ये शीट होती है, इसका भी साइज होता है, एक फिक्स साइज होता है इसका भी, 41 × 29 सेंटीमीटर की हम ले सकते हैं, या फिर इंचीज में भी हम ले सकते हैं। इंचीज में अगर आपसे कोई पूछे तो 16/2 इंटू 11/2 इंचीज में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है साइज, बिल्कुल ही दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इंचीज में पूछ ले या सेंटीमीटर में पूछ ले, बस दो में ही पूछ सकता है और किसी में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। उसके बाद हमें हर्बेरियम शीट ली, और जो हमने ऊपर वाले स्टेप में प्रेसिंग की हुई है अपने सैंपल की न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, उसको न्यूज़पेपर से बाहर निकाल के हमें किसके ऊपर रखना है, हमें रखना है हर्बेरियम शीट के ऊपर। तो ड्राइड स्पेसिमेन प्लेस्ड ओवर ओवर द शीट, शीट के ऊपर रखेंगे, है ना। शीट के ऊपर रखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम प्लेस्ड, मतलब उसको चिपका देंगे, मतलब प्लेस्ड मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या गया, उसको हम चिपका देंगे बाय ग्लू से, ग्लू यूज कर सकते हैं हम, और हम उसमें स्टिचिंग भी कर सकते हैं, धागे से भी बांध सकते हैं उसको हम, ताकि वो निकले ना वहां से, ठीक है। एंड देन जब हमने ये काम कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें करना पड़ेगा कि हमें इस वाले जो हमें सैंपल है, क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर कोई भी पॉलीथीन वगैरह प्लेस नहीं की है, क्यों नहीं की है, इसको भी करना पड़ेगा, वरना फंगस वगैरह ग्रो होने के डर रहता है। तो पॉलीथीन वगैरह से भी इसको ढकना पड़ेगा जो हमने सैंपल लिया है। तो जो भी हमने इसके ऊपर प्लेस किया, ग्लू से चिपकाया है अपने सैंपल को, उसको हमें कवर करना पड़ेगा, कवर्ड विद कवर्ड विद पॉलीथीन टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज, ठीक है। हमें पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा ताकि कुछ मतलब हमारे सैंपल में कुछ भी डैमेज ना हो जाए। दो वजह होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो एक तो वजह ये होती है कि भाई कि जो हम मतलब हर्बेरियम शीट में एक तो शीट नहीं होगी, कई सारी शीट होगी, तो आपस में जब रखा जाता है उसको, कि आपस में भी ये टकरा के खराब ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई सैंपल टूट भी जाता है तो वो कम से कम पॉलीथीन बैग के अंदर वो कवर रहेगा, अंदर की साइड ही रहेगा वो, ठीक है। इस वजह से हम इसको पॉलीथीन को प्लेस करते हैं। और सेकंड जो रीज़न है वो आपको पता है कि कोई फंगस वगैरह कोई ग्रो ना कर जाए उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो फंगस होता है वो डेड एंड डिके जो मटेरियल होता है उन पे भी ग्रो कर सकती है फंजाई, ठीक है। आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इसलिए भी माउंटिंग करने के बाद हम फिर करते हैं लेबलिंग करते हैं हम अपने सैंपल की। तो लेबलिंग कैसे होती है,
लेबलिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, जो लेबलिंग का भी जो साइज होता है, मान जैसे ये हर्बेरियम शीट है हमारी, ये मान लेते हैं कि हमारी हर्बेरियम शीट है, ये रही हर्बेरियम शीट, ठीक है। ये जो शीट है ये हमारी 41 × 29 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमने यहाँ पे सैंपल प्लेस कर दिया अपना, यहाँ पे सैंपल रख दिया, ठीक है। ये रहा सैंपल हमारा, ठीक है। ये लीव्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। ये फ्लावर्स भी आ गए इसके अंदर, यहाँ पे भी फ्लावर्स, हमने पूरी फ्लोरल एक्सिस ले ली लीफ के साथ साथ, ठीक है। हमने प्लेस कर दिया, और इस प्लेस करने के बाद हमने इसके ऊपर हमने क्या पॉलीथीन चढ़ा दी। वाइट कलर की होती है पॉलीथीन, तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट होती है तो दिखाई तो देगी देगी। हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, पॉलीथीन लगा दी, ठीक है। पॉलीथीन लगाने के बाद फिर हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे लेबलिंग करी। लेबलिंग आप कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे जगह हो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग करी। लेबलिंग का भी एक साइज होता है कि कितने एरिया में वो लेबलिंग करनी है हमें, तो इसका भी एक साइज होता है। वो जो साइज होता है वो होता है 7 × 12 सेंटीमीटर का साइज हमें लेना पड़ता है, ठीक है। उस जो साइज हमने लिया है लेबलिंग के लिए, उस साइज के अंदर सबसे पहले तो साइज ही लिख लेंगे यहाँ पे। जो साइज होगा लेबलिंग के लिए वो क्या होगा, 7 × 12 सेंटीमीटर का हमें जगह लेनी है। उसके बाद हमें उस जगह पे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसी हो सकती है, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि हमने किस डेट पे ये सैंपल लिया है, किस डेट पे हमने लिया है, ठीक है। किस डेट पे हमने ये जो हर्बेरियम शीट है वो तैयार की है, तो डेट लिख सकते हैं, डेट ऑन विच इट वाज मेड, कब ये बना होगा उस समय की डेट लिख सकते हैं हम। साथ में हम लोकेशन लिख सकते हैं कि भाई हमने कौन से एरिया से इसको लिया है हमने सैंपल, वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम साथ में इसको इंग्लिश नेम भी इसका लिख सकते हैं कि भाई क्या नाम है इसका। इंग्लिश नेम के साथ साथ हम यहाँ पे बोटेनिकल नेम भी लिख सकते हैं, बोटेनिकल नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोटेनिकल नेम के साथ साथ हम वर्निकुलर नेम भी लिख सकते हैं। वर्निकुलर नेम कौन से होते हैं, सर लोकल नेम्स। लोकल नेम्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं, इसकी फैमिली नेम भी बता सकते हैं हम इसकी। उसके बाद हम कलेक्टर के बारे में बता सकते हैं, मतलब जिसने इसको कलेक्ट किया है, जैसे मैंने कलेक्ट किया तो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, तो नेम ऑफ कलेक्टर। भाई जिसने बनाई होगी उसको तो ये सारी बातें पता होगी पहले से, ठीक है। अभी हर्षिता ने बताया कि उसने बनाई, हर्षिता बनाइए। यस सर। तो आपने यही सब चीजें फॉलो की थी या कुछ और किया था आपने? नो सर, यही सब कुछ था उसमें। यही सब कुछ था। यस सर, हमारे टीचर्स ने ऐसे ही बनवाई थी। अच्छा, ऐसे ही बनवाई थी, देखो कितना काम आ रहा है आपके। यस कब सर। बनाई थी, 10th में या अभी बनवाई है? नो सर, 11th में ही बनवाई थी, अभी समर हॉलीडेज के हॉलीडे होमवर्क में। ओके ओके, ठीक है। लेबलिंग करने का तरीका ये होता है। उसके बाद हम एक चीज और करते हैं, मतलब कि जो हम माउंटिंग करते हैं, माउंटिंग में हम क्या करते थे कि भाई हमने हर्बेरियम शीट ली, उसको हमने उसके ऊपर प्लेस करवा दिया अपना सैंपल और उसको चिपका दिया, ठीक है। उसको चिपकाने के बाद मतलब जब उस पर पन्नी चढ़ाई जाती है उस सैंपल के ऊपर, पन्नी से रैप किया जाता है उससे, तो पन्नी से रैप करने से पहले थोड़ा सा हम एक प्रिजर्वेशन भी करते हैं साथ में। मतलब लेबलिंग जब हमने कर दी, पॉलीथीन को चढ़ाने से पहले, मतलब पॉलीथीन को कवर करने से पहले हम प्रिजर्वेशन भी करते हैं। आपने की थी हर्षिता? सर मैंने उसे ड्राई और प्रेस तो किया था। प्रिजर्वेशन मतलब सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि कभी इन फ्यूचर कोई भी मतलब माइक्रोब्स हो गया, कोई भी मतलब फंगस हो गया, उस पर ग्रो ना कर सके। भाई हम अपने जो खेत वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, फार्मर्स यस जो सर। होते हैं वो पेस्टिसाइड का यूज यस सर। करते हैं, करते नहीं यस करते हैं? सर। तो यस सर इसलिए हम करते इसको हैं। यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, स्पेसिमेन आर ट्रीटेड विद specimen are treated with 0.1% HgCl2। ठीक है, HgCl2 को कौन प्रोनाउंस करेगा, कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? टू प्रिवेंट मर्कुरी क्लोराइड। फ्रॉम माइक्रोब्स से, इसको बचाने के लिए, बिल्कुल। साथ में हम यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड भी, पेस्टिसाइड्स भी हम यूज कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स में जैसे डीडीटी हो गया, होता नहीं होता, क्या होता है डीडीटी? सर वो भी सॉर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ही होता है। हाँ हाँ, क्या होता है डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है बताओ भाई। सर नहीं फुल पता? फॉर्म नहीं पता, नो सर। मैं बताता हूँ आपको। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डीडीटी भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ये पेस्टिसाइड है हमारा। नेप्थलीन भी यूज कर सकते हैं, एंड CH2 भी हम पेस्टिसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं हम ये चीजें इसको प्रिजर्वेशन बनाने के लिए, करने के लिए, इसका जो हमने सैंपल लिया है। ठीक है, तो पूरी टेक्निक समझ में आई आपको? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है, हमें अपने सैंपल को कलेक्ट करना होता है, जो जिसका भी हम हर्बेरियम शीट में हम पेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी हम, वो जो सैंपल होगा वो एक तो मतलब उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए जिसके बारे में आप उसको बताओगे। मतलब आपने जो फाइल बनाई है, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे आप, तो उस पर हर चीज़ होनी चाहिए। जैसे फुल्ली डेवलप्ड लीव्स होनी चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, या फ्लावर्स के साथ साथ आप कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस भी ले सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट अदर पार्ट्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और उन जो सैंपल होगा वहाँ से जब हम इसको पिक करेंगे सैंपल को, तो उन सैंपल को लेके हमें डायरेक्टली पोली बैग्स में रखना है ताकि फंगस ग्रो ना कर जाए, यही रीज़न होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। प्रेसिंग कैसे करते हैं, जैसे स्पेसिमेन को हम न्यूज़पेपर में रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद हम उसकी जो जितनी भी नमी वगैरह होती है उसके अंदर, वो सोख लेंगे, वो जो न्यूज़पेपर होगा। देन उसके बाद हम प्रेसिंग करते हैं ताकि और भी मतलब अच्छी तरीके से उसकी जो नमी है, जो जितना भी वाटर होता है वो खत्म हो जाए पूरा का पूरा। उसके बाद हम माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग में हम एक शीट लेते हैं, हर्बेरियम शीट। ठीक है, हर्बेरियम शीट का एक स्पेसिफिक साइज होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि भाई क्या साइज होता है शीट का। फिर उसको हम ग्लू से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम उसमें पॉलीथीन से उसको रैप कर देंगे। रैप करने से पहले हम थोड़ा सा हम प्रिजर्वेशन यूज कर लेते हैं, जैसे 0.1% ऑफ HgCl2 यूज कर लिया माइक्रोब्स के लिए, या फिर पेस्टिसाइड्स यूज कर लिए, कुछ भी DDT हो गया, या नेप्थलीन हो गया, या CH2 हो गया, ये यूज कर लिया। यूज करने के बाद हमने उस पर रैप कर दिया, किससे, पॉलीथीन से रैप कर दिया। फिर हमने लेबलिंग कर ली उसकी। लेबलिंग में क्या होता है, लेबलिंग का भी एक स्पेसिफिक साइज होता है, उस पर डेट मेंशन होती है, भाई किस डेट में आपने ये शीट तैयार की है, लोकेशन क्या है जहाँ से आपने वो सैंपल पिक किया है। ठीक है, इंग्लिश नेम हो गया, बोटेनिकल नेम हो गया, या वर्निकुलर नेम हो गया, फैमिली नेम भी आप रख सकते हैं वहाँ पे, और कलेक्टर का नाम भी रख सकते हैं। जैसे आपने खुद फाइल बनाई है तो आपका नाम भी वहाँ पे होगा। ठीक है, और ये जो टेक्निक है पूरी की पूरी, ये एक मतलब, ये जो टेक्निक है पूरी की पूरी, ये एक मतलब किसी भी चीज़ को मतलब उस एरिया में कितने मतलब प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कौन कौन से फ्लावर होते हैं, तो उनको, ये एक जो हम शीट बनाते हैं वो एक क्विक सोर्स हो जाता है हमारे लिए, कि रेफरेंस के लिए, स्टडीज़ के लिए। ठीक है, अगर हम हर्बेरियम शीट तैयार कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया की जहाँ आप रहते हो, मान लो अगर आप यमुना विहार रहते हो, तो यमुना विहार के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्लांट आते हैं, आपने उनको उनके सैंपल लेके आपने हर्बेरियम शीट तैयार करी, तो आपको जगह जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बुक खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप उस हर्बेरियम जो फाइल होती है, जो शीट होती है, हम उनको चेक कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर कितने टाइप्स के प्लांट प्रेजेंट होते हैं। और जब आप लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ोगे फ्लोरा मैनुअल
है ना, कि ये पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें समझ में आएगी क्यों हम किसी एरिया के हम पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं, ठीक है, कंडीशन देखने के लिए। तो इट इज़ द क्विक सोर्स ऑफ reference in taxonomic studies एंड रिसर्च के लिए। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं लाइन भी कि हम इनको क्यों लेते हैं इस वजह से। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। देखो कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम है इस वर्ल्ड के अंदर। कौन कौन से है? जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, है ना, सुना नाम? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है क्यू में, और ये क्यू कहाँ पे है? ये है लंदन के अंदर। ठीक है, लंदन में क्यू एक जगह है, वहाँ पे रॉयल बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे। और इस रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर अभी तक का लार्जेस्ट इसको हर्बेरियम माना जाता है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है ये। और इसके अंदर कम से कम 6.5 मिलियन हर्बेरियम सीड्स प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम लार्जेस्ट हर्बेरियम भी इसे ही बोलते हैं, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन सा है, ऑप्शन दे देगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और इंडिया के अंदर कौन सा है? पता है किसी को इंडिया के अंदर कौन सा है? इंडिया के अंदर है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है इंडिया के अंदर। और ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। ठीक है, इस वाले जो ये वाला गार्डन है, ये बोटेनिकल जो गार्डन है ये वाला, इसको हम इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। इस गार्डन के अंदर 2 मिलियन जो हर्बेरियम सीड्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 मिलियन के अप्रोक्स। ठीक है, और थर्ड पे एक और इंडिया में प्रेजेंट है, लखनऊ में अपने। लखनऊ में कहाँ पे है? और कहाँ पे? लखनऊ वाले का क्या नाम है हर्बेरियम का? हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर अप्रोक्स 80,000, ठीक है, 80,000 के आसपास इसके अंदर प्रेजेंट है, जो हर्बेरियम शीट होती है इसके अंदर। और ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर, लखनऊ इंडिया। ठीक है, समझ में आए? यस सर। यस सर। ओके, इजी है, बस याद करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें तो कोई वही नहीं है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा कम है थोड़ी सी, इनको याद ही करना पड़ेगा। और टेक्निक को समझ लो बात, और ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल
गार्डन, बोटेनिकल गार्डन के अंदर हम क्या रखते हैं? सर लिविंग बताओ भाई। प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स रखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं बोटेनिकल गार्डन, प्लेस वेयर प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस एंड ग्रो टुगेदर, मतलब एक साथ ग्रो करवाते हैं उनको। तो प्लेस वेयर plants obtained from different places are grown together, एक साथ हम इनको ग्रो करवाते हैं। और जब हम एक साथ ग्रो करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से उन प्लांट्स को लेके आएंगे, तो इस कंडीशन को, इस कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्स टू कंजर्वेशन किसके अंडर में आता है, बोटेनिकल गार्डन में आता है या फिर जूलॉजिकल पार्क में आता है या म्यूजियम में आता है या हर्बेरियम में आता है। आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंजर्वेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को हम प्लेस करवाते हैं, ठीक है। जो हमने सैंपल लिए, अपने स्पेसिमेन लिए यहाँ पे। तो कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन है? पता है किसी को कुछ? बोटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं? एक तो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, जो क्यू में ही प्रेजेंट है, लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर कौन कौन सा है? अच्छा, एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, बताओ भाई। बताओ, एशिया के अंदर कौन सा लार्जेस्ट है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये है एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो बोटेनिकल गार्डन है वो। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? इंडिया। कोलकाता। कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे? हावड़ा एक प्लेस है वहाँ पे। और ये जो बोटेनिकल गार्डन है, ये लार्जेस्ट है, ये भी लार्जेस्ट इन एशिया के अंदर। और भी कोई है इंडिया के अंदर कोई? और भी है क्या कोई? एक और है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है? ये है लखनऊ में, लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ इंडिया ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया नेशनल बोटेनिकल गार्डन। एक और लिखवा देता हूँ, वैसे पूछा तो नहीं जाता, वैसे इन तीनों में से आएगा जो भी आएगा। एक और लिखवा देता हूँ, लोयड बोटेनिकल गार्डन, ये हमारा प्रेजेंट है दार्जिलिंग के अंदर, ठीक है। दार्जिलिंग के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे।
तो इन चीज़ों के नाम याद रखने हैं आपको, डायरेक्टली बोटेनिकल गार्डन के नाम याद रखने हैं आपको। ये पता होना चाहिए कि ये एक्स-सिटू है या इन-सिटू कंजर्वेशन में आता है बोटेनिकल गार्डन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 4 जो नाम मैंने लिखवाए हैं, इनके नाम भी याद होने चाहिए आप लोगों को। एक तो ये 3 नाम हर्बेरियम कौन-कौन से होते हैं, और ये बोटेनिकल गार्डन्स के नाम होने चाहिए, याद होने चाहिए। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता हावड़ा के अंदर आता है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में होता है, और लॉयड बोटेनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में प्रेजेंट है। म्यूजियम, थर्ड वन इज द म्यूजियम। म्यूजियम में हम क्या रखते हैं? डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स, ठीक है। तो म्यूजियम में किस चीज़ के लिए म्यूजियम बनाया जाता है? म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स के लिए भी म्यूजियम बना सकते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स फॉर फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस बेसिस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ preserved plants and animals for study and reference के लिए, ठीक है। ओनली मतलब हम किस प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं, मतलब वहाँ पे ग्रो नहीं, मतलब वहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। जो म्यूजियम होता है, हम उन प्लांट्स को हम ग्रो नहीं करवा सकते जो मतलब जो मतलब जैसे एल्गी हो गया, ठीक है। एल्गी क्या होता है कि आप थोड़ी सी एल्गी लोगे, उसको मतलब छोड़ दोगे उसके अंदर, तो वो ग्रो करती चली जाएगी आगे तक के लिए। फंजाई हो गया, मोसिस हो गया, फंस हो गया, तो इन चीज़ों को हम ग्रो नहीं करवा सकते प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ओनली दोज प्लांट those plants are preserved in museum which cannot be kept in हर्बेरिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एल्गी हो गई, अगर आप हर्बेरिया जो शीट होती है हमारी, अगर इसके अंदर आप एल्गी को प्लेस करवाओगे तो ये एल्गी ग्रो होती चली जाएगी और ज़्यादा फैलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एल्गी को इस हर्बेरियम शीट के अंदर प्रिजर्व नहीं करवा सकते, लेकिन हम म्यूजियम के अंदर क्या होता है कि वो एक किस्म से डैडी हो जाएगी, है ना। जो एल्गी होगी वो भी डेड हो जाएगी, क्योंकि हम उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रो करवा सकते हैं, जैसे फंजाई हो गई, मॉसिस हो गया, फर्न्स हो गए, इन सबको हम यहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रो नहीं करवा सकते इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों के प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बना हुआ, तो इनके लिए बना है म्यूजियम, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर? जो स्पेसिमेन होता है वो हम किसके अंदर रखते हैं, मतलब बताओ भाई। स्पेसिमेन आर कैप्ट इन जार, ठीक है। जार के अंदर रखते हैं, एंड कंटेनिंग, ठीक है। एंड जार बोल लेते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं उसको, कंटेनर्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए? हैविंग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है? बोलो भाई, कौन सा सॉल्यूशन होता है? भाई म्यूजियम गए हो कोई आप में से? हर्षिता? यस सर।
बताओ भाई कौन सा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, जार के अंदर। सो लिक्विड ग्रीन कलर, मतलब स्लाइटली ग्रीन होता है, उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता। इसका एग्जैक्ट नेम होता है फॉर्मेलिन, ये याद रखना है आपको। हाँ यस सर याद आ गया, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, ठीक है। सर इसी को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें म्यूजियम के अंदर क्या करते हैं, हम डेड जो एनिमल्स होते हैं और जो वो प्लांट जो जिसको हम मतलब हर्बेरियम के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते, ग्रो नहीं मतलब उसको प्लेस नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ उनका बहुत जल्दी से वो मतलब ग्रो करते चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम ग्रो नहीं मतलब वहाँ पे हम उनको प्लेस नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे क्या है कि एक जार के अंदर से फॉर्मेलिन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए हम इनको म्यूजियम के अंदर जार के अंदर, जो जार के अंदर जो सॉल्यूशन होता है कौन सा होता है, फॉर्मेलिन, वहाँ पे इनको हम प्लेस करवा सकते हैं इजीली। और बाकी एनिमल्स को भी करवा सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़ और रेफरेंस के लिए। तो कौन कौन से म्यूजियम हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, कौन कौन से हैं, कौन कौन से म्यूजियम्स होते हैं दिल्ली के अंदर, कौन सा है? सर नेशनल साइंस म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इसको बोलते हैं, जो हमारे दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मुंबई के अंदर कौन सी होती है, एक कोलकाता के अंदर भी होता है, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, ये कहाँ पे होती है, ये होती है मुंबई के अंदर। और कोलकाता के अंदर कौन सा है, कोलकाता के अंदर जो म्यूजियम है उसका नाम है इंडियन म्यूजियम, ये हमारा कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है। एक एक और म्यूजियम है जो न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। ये आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका में प्रेजेंट है, ठीक है। मेनली बेसिकली आपको ये तीन नाम तो ज़रूरी याद रखने हैं जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, ये चाहो ना रखो तो चलेगा याद, लेकिन ये तीन नाम तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर कैन यू स्पीक लाउड? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? सर बहुत स्लो आ रही है। देखो, जो ये तीन नाम लिखवाए मैंने आपको, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या इंडियन म्यूजियम के नाम से, ये तीन नाम को आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इंडिया के हैं, ठीक है। और पेपर भी कैसा आता है, इंडिया का ही पेपर आएगा, बाहर का तो पेपर नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जो बोटेनिकल गार्डन्स के मैंने नाम लिखवाया है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, एक लोयर बोटेनिकल गार्डन है, ये भी नाम याद रख लेना आप लोग, ज़रूरी है, क्वेश्चन आते हैं इन पे। और जैसे हर्बेरिया की जो नाम है जहाँ पे कलेक्शन होता है हर्बेरियम का, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर ही होता है हर्बेरियम का कलेक्शन। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एक इंडिया के अंदर है जो कोलकाता में है, और एक लखनऊ के अंदर है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। 80,000 स्पीसीज के आसपास। स्लो क्यों आ रही है यार, स्लो क्यों आ रही है? सर अभी आ रही थी। ओके, ये समझ में आया आपको म्यूजियम? यस सर। सर ओके, यस सर। यस। देन फोर्थ वन जो है हमारा, फोर्थ नंबर पे जो है वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या होता है, कौन सा प्लेस है ये? जू। बहुत अच्छे, और कोई बताएगा?
सर यहाँ पर भी जो अलाइव एनिमल्स होते हैं उन्हें रखा जाता है। किसकी केयर के अंदर? सर गवर्नमेंट की। सर ह्यूमन केयर। हाँ, ह्यूमन केयर के अंदर। गवर्नमेंट की नहीं। हाँ, गवर्नमेंट की भी केयर में होते हैं मतलब, लेकिन ह्यूमन के ह्यूमन ही तो करता क्या? यस सर। तो यस सर। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept अंडर ह्यूमन केयर इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर हम इनको प्लेस करवाते हैं। और लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? ये है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है क्रूगर। ठीक है। और इंडिया के अंदर कौन सा है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे प्रेजेंट है नेशनल जूलॉजिकल पार्क? कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया, यहाँ पे है ये। ठीक है भाई, ये आपके चारों पॉइंट मैंने ख़त्म करवा दिया आपके। जो जूलॉजिकल पार्क हो गया, म्यूज़ियम हो गया, है ना, बोटेनिकल गार्डन हो गया आपका, और आपका हर्बेरियम हो गया। ठीक है, ये जो चार चीज़ें हमने अभी लिखी थी यहाँ पे कि टैक्सोनॉमिकल एड्स को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। चार टाइप के होते हैं, एक डेड में, एक लिविंग में। डेड में हम रखते हैं हर्बेरियम के अंदर और म्यूज़ियम के अंदर, और लिविंग के अंदर हम रखते हैं जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन के अंदर। ठीक है, ये टेक्निक्स मैंने आपको बताई जस्ट अभी। मे बी याद भी हो गई होगी आप लोगों को, बस ये गार्डन्स के नाम और ये जूलॉजिकल पार्क के नाम याद करना बाकी है। ये म्यूज़ियम के नाम ज़रूरी है, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है इससे भी। ठीक है, ठीक है भाई। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। भाई समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है। सर आ रहा है। ओके, तो ये जो चैप्टर हमारा निकला है अभी तक, ये पूरा का पूरा समझ में आया ना आपको? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं। डीपीपी सॉल्व कर रहे हो आप लोग? यस सर। यस यस सर। सर कर रहे हैं। यस सर, मैं कर रहे हैं। देखूँ आज ऐप में आप कितना डीपीपी सॉल्व करते हो आप। देखता हूँ मैं आज, आपकी रिपोर्ट लेता हूँ ओके मैं सर। आज। ठीक है, देखो, दो तीन टॉपिक और बचे हैं, मतलब दो तीन पॉइंट्स और बचे हैं इसके अंदर। आपको पता है की क्या होता है? की किसी को पता है की क्या होता है? सर ये भी टैक्सोनॉमिकल एड ही है। टेक्सोनॉमिकल एड्स तो है, पर है क्या ये की? सर ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। की होता क्या है? इट इज इट इज अ टैक्सोनॉमिकल aids used for identification of identification of used for identification of plants and animals के लिए हम ये की को यूज़ करते हैं। ये किस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसको, कैसे यूज़ करते हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम इनकी मतलब जो जो भी स्पीसीज़ हमें मिली है, ठीक है, या फिर जो भी हमने कलेक्शन करके रखा हुआ है प्लांट्स के अंदर, तो उनके बारे में जानने में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है की हेल्प से, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ होता क्या है एक्चुअली में? बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरली इन पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं कपलेट, क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं इनको हम, ठीक है, ठीक है। ये जो की है एक टैक्सोनॉमिकल एड सी है जो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है। जो की है वो किस बेसिस पे हमने की बना रखी है? ये बेस पे बना रखी है सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ जैसे हम कैरेक्टर्स जो हम ले रहे हैं वो हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, मतलब कि कंट्रास्टिंग का मतलब जैसे कलर का कॉम्बिनेशन हो गया कि वाइट कलर का फ्लावर है कि मतलब रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो ऐसा ऐसे जो कैरेक्टर्स लेते हैं वो कंट्रास्ट में ले रहे हैं, ठीक है। लीव्स कौन सी है, ठीक है, स्टेम कैसी है इसकी, वीक है या स्ट्रॉन्ग स्टेम है इसकी, ठीक है, इन बेसिस पे लेते हैं। अगर हम ये जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं हम जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के कैरेक्टर्स जो ले रहे हैं वो अगर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं पेयर्स में ले रहे हैं तो उनको हम कपलेट बोलेंगे। और जो इसकी हर एक स्टेटमेंट होती है ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, उसको हम लीड बोलते हैं। जो भी हम इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ लीड, ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, और कुछ अदर्स टेक्सोनॉमिकल एड्स भी होते हैं, अदर्स टेक्सोनॉमिकल एड्स जैसे कि फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा क्या होता है? सब प्लांट्स। नहीं, फ्लोरा का मतलब है कि हमें एक ऐसी बुक तैयार करनी है, ठीक है, फ्लोरा का मतलब समझो, हमें एक ऐसी बुक तैयार करनी है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने प्लांट्स प्रेजेंट है, उनका हैबिटेट क्या है, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक बुक के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, उनको हम बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है, ठीक है। ये क्या होती है? ये बुक होती है, बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, बुक्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। मतलब जो हम जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम मतलब प्लांट्स को ले रहे हैं, ठीक है, पता कर रहे हैं उनके बारे में और उसको बुक के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे एक तो उनका हैबिटेट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगा कि भाई ये जो प्लांट है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है
है ना, उस एरिया के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये भी चीज़ हमें पता लग जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल है आपका फ्लोरा ऑफ दिल्ली। फ्लोरा ऑफ दिल्ली ये बुक है एक, ठीक है। इसके अंदर जितने भी दिल्ली के अंदर फ्लावर्स कर रहा हूँ, जितने भी प्लांट है उनकी उस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है सारे प्लांटों की जितने भी दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और ये दी है जेके माहेश्वरी ने, ठीक है, जेके माहेश्वरी, माहेश्वरी, ठीक है, जेके माहेश्वरी ने ये बुक दी है। और इंडिया के ऊपर भी है एक बुक, ठीक है। इंडिया के ऊपर जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया हो गया, फ्लोरा ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसने दिया है? ये दिया है विलियम्स रॉक्सबर्न ने, ठीक है, विलियम रॉक्सबर्न, ठीक है। फ्लोरा ऑफ दिल्ली ये चीज़ याद रखना, फ्लोरा ऑफ इंडिया भी याद रखना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आई फ्लोरा क्या होता है? भाई समझ में आया ना फ्लोरा क्या होता है यस सर। यस सर। Yes, sir. सभी को? भाई सभी को आ गया ना समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर आपने विलियम के बाद क्या लिखा है? Yes, sir. आ गया। रॉक्सबर्ग नाम है पूरा, RAUX, ओके सर। UX। सेकंड है कि मैनुअल क्या होता है। मैनुअल क्या होता है? भाई फ्लोरा जो होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया जैसे जैसे दिल्ली हो गया या चेन्नई हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट प्रेजेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज द फ्लोरा। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल होता है कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये भी सेम ही होता है लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है फ्लोरा उसको हमें पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल हैबिटेट का। यहाँ पे पता लग रहा है कि हमें कंप्लीटली पता लगाना है कि उस फ्लावर जो प्लांट ग्रो कर रहा है यहाँ पे उसकी मतलब नेचर के मतलब जितना भी हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई उसका फ्लावर आते नहीं आते हैं, लीव्स कैसी है, कंपाउंड लीव्स है या सिंपल लीव्स है, ठीक है। लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, जितनी भी ये टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाना, ठीक है। उनकी कंप्लीट लिस्टिंग करना, डिस्क्रिप्शन करना, उनके बारे में लिखना, ठीक है। तो दैट इज़ द मैनुअल, ठीक है। जो मैनुअल होता है वो एक इंफॉर्मेशन दे सकता है हमें, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन समझते हो ना आप लोग? टैक्सॉन यहाँ पे वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, ठीक है। टैक्सॉन हटा देता हूँ। ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। मतलब जितनी भी स्पीसीज होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होगी, वो एक ही जगह पे हमें अगर हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन का पता लगा लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है, दैट इज़ द मैनुअल। एक मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ क्या होता है? इंफॉर्मेशन
अबाउट एनी वन टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना, दैट इज द मोनोग्राफ। और कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग होता है अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट of species found in a particular area। ठीक है भाई, देखो सारे मिलते जुलते हैं, एक एक करके दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से इनके बारे में बताता हूँ। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो कैटलॉग है, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग में क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लोरा भी होता है, मैनुअल भी होता है, मोनोग्राफ भी होता है और कैटलॉग भी होता है। चारों चीज़ें आती है इसी के अंदर में, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। तो जो हमने प्लांट को पता लगाया कि इस वाले एरिया के अंदर इतने प्लांट मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, ठीक है, उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन करना प्लस नेचुरल हैबिटेट पता लगाना, दैट इज़ द फ्लोरा। उन्हीं के बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन देना, दैट इज़ द मैनुअल। ठीक है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में पता लगाना, दैट इज़ द मोनोग्राफ। और उनको जो हमने प्लांट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उनको अल्फ़ाबेटिकली लगाना, दैट इज़ द कैटलॉग। भाई समझ में आया चारों के चारों? यस सर। बताओ फिर, Yes, sir. फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है? अब आप लोग डिस्क्राइब करोगे इसे। बताओ भाई। सो कैटलॉग में हाँ बोलो। बताऊं सर? हाँ सर बोलो। कैटलॉग में अल्फाबेटिक अरेंजमेंट होता है, एक एरिया में जितनी भी स्पीशीज मिलेंगी उनका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होगा। ठीक है। और मोनोग्राफ में किसी भी टैक्सन के बारे में होगा, ठीक है। उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। बिल्कुल। और मैनुअल में जो होगा उसमें कैसी स्पीशीज हैं, कैसे एरिया में मिलती हैं, वो होगा उसमें। मैनुअल और फ्लोरा एक जैसे ही है दोनों, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही डिपेंड कर रहा है, दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन फ्लोरा में क्या होता है कि हम सिर्फ कुछ बातें ही उसके अंदर मतलब उसके अंदर डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन मैनुअल क्या होता है, हमें कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा उस स्पीसीज के बारे में जो हमने वहां पे पाई गई है हमें, है ना? ठीक है। सर यस सर। तो तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट है, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एंड नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे और सम कैरेक्टर्स, सम मोर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लेकिन मैनुअल में क्या होता है, सेम चीज़ होती है जो हम फ्लोरा में यूज़ करते हैं, लेकिन मैनुअल में क्या होता है, हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उस स्पीसीज के बारे में, ठीक है। और मोनोग्राफ क्या होता है कि हम जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पता लगाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, जैसे मान के चलते हैं, ऐसे मान के चलते हैं कि इस दिल्ली के अंदर, अगर मैं एनिमल के बेसिस पे एग्जांपल ले लूँ, कि इस दिल्ली के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, उनकी कितनी वैरायटीज प्रेजेंट है, ठीक है, वैरायटीज प्रेजेंट है, ठीक है, वैरायटीज प्रेजेंट है, उनके बारे में पता लगाना, दैट इज द फ्लोरा। उनके बारे में कंप्लीटली पता लगाना, मतलब कंप्लीटली कैसे होता है कि डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी के साथ साथ उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, है ना, उनका नेचर कैसा है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ है उनके अंदर, उनका पता लगाना, दैट इज़ द मैनुअल, ठीक है। एक पर्टिकुलर हमें सिर्फ डॉग के बारे में जानना है, सिर्फ डॉग के बारे में जानना है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन, या हमें सिर्फ कैट के बारे में जानना है, या हमें सिर्फ काऊ के बारे में जानना है कि इस पर्टिकुलर इस दिल्ली के अंदर कितने कितने जो काऊ है उसके बारे में कंप्लीटली जानना, ठीक है, कि कितने प्रकार की है, क्या क्या इसका नेचर है, इंफॉर्मेशन है, जितनी भी कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज द मोनोग्राफ। और कैटलॉग क्या होता है, जितने भी हमने एनिमल्स ढूंढे हैं इस पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना, दैट इज द कैटलॉग। ठीक है भाई?
यस सर। और की क्या होता है? सर identifications of plants and animals on the basis of their similarities and dissimilarities. बिल्कुल, ठीक है। देखो की को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये तो चलो हमने पढ़ लिया कि भाई सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम इसको मतलब पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। खुद ही सोचो आप कि की को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कपलेट बोलते हैं, क्यों लीड बोलते हैं हम इनको। देखो जैसे मान लेते हैं कि भाई हमें कोई नई स्पीसीज मिली है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको देखते ही कोई और एनिमल आपके दिमाग में आएगा, है ना। कोई नई स्पीसीज आपने देखी, उसको देखने के बाद आपको एक स्ट्राइक करेगा ब्रेन के अंदर कि इसके कैरेक्टर्स उससे मिलते हैं। तो आप देखोगे कि भाई इसकी तो दो टांगे हैं, उसकी भी दो टांगे हैं, है ना। जो आपके दिमाग में जो एनिमल चल रहा है कि भाई ये उससे मिल रहा है, तो आप उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखने लग जाओगे, भाई इसमें ये सिमिलर है, उसमें ये डिसिमिलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं की को। लेकिन जो हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं, जो नई स्पीसीज के कैरेक्टर्स ले रहे हैं, या जो हमने जिससे कंपैरिजन चल रहा है उसके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग अगर कैरेक्टर्स हुए, अगर वो कैरेक्टर्स हमने पेयर्स में लिए हैं, ठीक है, मतलब जो आपने स्पीसीज ढूंढी नई वाली, है ना, डिस्कवर की, मान लो कि वो तो जो उसका कलर है वो रेड कलर का है, लेकिन जो आपके दिमाग में जो उसके कैरेक्टर मिल रहे हैं वो वाइट कलर की स्पीसीज से मिल रहे हैं, तो दैट इज द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर इनको पेयर में लेके चलेंगे, मतलब वाइट रेड हो गया, दो टांगे हो गई, ठीक है, और टेल है या नहीं है, ठीक है, और क्या क्या आपको उसको फीचर दिखाई दे रहे हैं, अगर उनको हम कंपैरिजन में लेके चले, एक मतलब अ, एक कैरेक्टर्स में लेके चले, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में लेके चले, तो उसको हम कपलेट बोल देंगे, अगर पेयर्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी हम ये बातें सोच रहे हैं, जितनी हम ये बातें बना रहे हैं, हर एक बातें मतलब हर एक चीज़, हर एक लाइन, ठीक है, वो कहलाती है लीड, ठीक है। क्या कहलाती है वो? क्या कहलाती है वो? लीड। लीड, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क समझ में आया आपको? जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट करके रखते हैं, ठीक है, उसे जूलॉजिकल बोलते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जहाँ पे हम प्लांट्स को कैप्ट करके रखते हैं, ठीक है। और जो म्यूजियम होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो डेड प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो हर्बेरियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम डेड जो प्लांट होते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनके उनको याद रखना आपको, ठीक है। ओके सर। ओके, कोई डाउट और? नो सर। ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको जो मतलब डीपीपी है वो मैं देखूंगा, आज ही देखूंगा आपने किस किस ने सोल्व की है, ठीक है। और अगर आपने नहीं की, आपके मैं मार्क्स भी देखूंगा, जो आपको पिछला टेस्ट हुआ है वो भी देखूंगा। और जिससे कम हो रहे हैं या फिर आप वो जो डीपीपी सोल्व नहीं कर रहा है, तो मैं उसके पेरेंट्स से भी बात करूंगा स्पेशली, ठीक है। तो आपको ये काम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके सर।